बेटियां वर्तमान समय में भारत का गौरव बनती जा रही हैं। भारत या देश विदेश कहीं भी बात करें तो बेटियां महारत हासिल कर रही है। जैसे कि जितनी भी फील्ड्स है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग या फिर स्पोर्ट्स फील्ड, सब जगह बेटियां अपना नाम कायम कर रही है। जैसे कि इसका उदाहरण हमारे हमारे सामने है सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम जैसे। तो सरकार भी बेटियों के प्रोत्साहन के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं और उनको बेटियों को सुअवसर प्रदान भी कर रही हैं ताकि वो प्रत्येक फील्ड में आगे बढ़ सकें। वहीं दूसरी ओर एक कुप्रथा है जैसा कि दहेज। दहेज काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। ये एक परंपरा थी जो अब कुरीति का रूप धारण कर चुकी है। इसको ख़त्म करने का प्रयास भी सरकार काफ़ी यत्न से कर रही है, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही। एक रिपोर्ट के अनुसार हमने जाना सन 2017 से लेकर 2021 तक दहेज के कारण लगभग 35,000 प्लस हत्याएँ महिलाओं की हुई है। तो दहेज के कारण महिलाओं को यातना सहन करनी पड़ती है और उनकी हत्याएँ भी कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जिसका प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो एक संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो वर्तमान में भारतवर्ष में काफ़ी चर्चा में रहे हैं उनके समाज सुधार कार्यों से। संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य में एक कार्य यह भी है दहेज प्रथा को ख़त्म करना। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अनेकों दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं और अभी भी हम यहाँ जो खड़े हैं ये राजस्थान के अलवर ज़िले में हम खड़े हैं और यहाँ पे एक छोटी सी तहसील है रैनी, उसके अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समागम चल रहा है और उसी के सत्संग समागम के पश्चात ही दहेज मुक्त विवाह का आयोजन भी किया गया है। और हमने जाना ये दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। तो आइए आपको चलकर हमारी टीम आप दहेज मुक्त विवाह की जो कवरेज है वो पूरी दिखाती है। आइए अब हम जहाँ पे रमेणी हो रही है, जो शादी हो रही है, वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दो जोड़े दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया जा रहा है वो बैठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुवाणी के माध्यम से इन दो जोड़ों का विवाह हो रहा है। अभी आज यहाँ पे दो जोड़े दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं, तो आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शेरपाल दास। शेरपाल जी, आजकल जो महंगी शादियों का ज़्यादा क्रेज़ है और आपने बिल्कुल सिंपल वे में नॉर्मल तरीके से आपके गुरु की वाणी के माध्यम से 17 मिनट में शादी की है, तो आपने इस शादी करने का फ़ैसला क्यों लिया? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ना तो हम दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। दहेज लेना महापाप है। ना दहेज लेते ना देते। सर आपने लड़की वालों से किस किस चीज़ की डिमांड की है? क्या आपने इनसे मांगा है? कोई डिमांड नहीं कि किसी चीज़ की भी लड़की वालों से हम। अभी हम जो लड़की है जिनकी शादी हुई है उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम क्या नाम है आपका? आरती दासी। आरती जी, आज आपकी शादी हुई है, तो आपकी शादी बता रहे हैं कि बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है, तो लड़के वालों ने आपसे कोई दहेज की डिमांड की है? नहीं, लड़के वालों ने हमसे कुछ नहीं मांगा। अच्छा, तो आपने ये शादी की है, इस शादी करने का आपके ऊपर कोई दबाव था आपके पिताजी का या आपकी माँ का या किसी और रिश्तेदार का? नहीं, किसी का दबाव नहीं, हमने अपनी मर्जी से किए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज आपके लड़कों की शादी हुई है, तो देखा जाता है कि लड़के वाले आगे से डिमांड करते हैं दहेज की कि उन्हें अपने लड़के की शादी में ये कार चाहिए, इतना कैश चाहिए, ये ज्वेलरी, कपड़े चाहिए। तो आपने आपके लड़के की शादी में ऐसी कोई डिमांड रखी है? नहीं जी, नहीं रखी हमने ऐसी डिमांड कोई। क्यों नहीं रखी जी? दहेज तो आजकल आम बात है, सभी लोग लेते हैं, आपने क्यों नहीं लिया? संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, हम दहेज नहीं ले सकते न दे सकते। तो आपने आपके लड़कों की शादी में एक भी रुपया दहेज का नहीं लिया है? नहीं जी, चौनी भी नहीं ली, ना रुपया लिया, ना पैसा लिया, ना अंगूठी ली, ना कुछ लत्ता कपड़ा कुछ ऐसे दहेज नहीं लिया कि जो हम भोजन मर जाए उससे। हम ऐसा काम नहीं करते। अंकल ऐसा तो नहीं है कि आप अभी बता रहे हो कि आपने दहेज नहीं लिया है और फिर बाद में आप लड़की को परेशान करो कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए? नहीं जी, हम जिंदगी नहीं करेंगे, हम तो अपने कमा खाएंगे ऐसे ही बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।